दोबारा फिर, ठीक है। वेदांत के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। वेदांत, और वेदांत में जो अब तक हमने बातें की हैं उसमें वेदांत के अर्थ के बारे में हमने बात की है। हमने बात की है शंकराचार्य के जीवन के बारे में, हमने बात की शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के बारे में, और हमने बात की कि अद्वैत की स्थापना के लिए क्या क्या दार्शनिक इन्होंने बातें कहीं उसके बारे में। हमने बात की जगत के संबंध में शंकराचार्य के क्या क्या विचार हैं, प्रतिभासिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, परमार्थिक सत्ता के रूप में इन्होंने इसको बांटा है, ये बातें भी हमने की। हमने ब्रह्म के बारे में भी बात करी और हमने ईश्वर के बारे में भी बात की। हमने ब्रह्म की वैश्वानर तक जो हायरार्की है उसके बारे में भी बात की। 4 अवस्थाओं में उसका होता है अवरोहण, उसके बारे में हमने बात की है। आज का जो हमारा मुद्दा है वो आत्मविचार से प्रारंभ होगा। आत्मविचार, आत्मा के बारे में, जीव के बारे में, आत्मजीव के संबंध के बारे में, ब्रह्म जीव के संबंध के बारे में शंकराचार्य के क्या विचार हैं, इसके बारे में हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रह्म रूप जो ब्रह्म है उसको अधिष्ठान माना है जगत का शंकराचार्य ने। आत्मा को ब्रह्म रूप स्वयं सिद्ध, ये 2 विशेषताएं मानी है। ब्रह्म रूप स्वयं सिद्ध मैं, ब्रह्म रूप स्वयं सिद्ध मैं के रूप में परिभाषित किया है। ये कहते हैं कि ये सभी रूपों में विद्यमान रहती है और चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप है आत्मा, ठीक है। ये जो आत्मा है, ये जो मैं है, ये 3 तरीके से अनुभूतियां प्राप्त करता है। आत्म की अनुभूतियां 3 होती हैं साहब। आत्म की अनुभूतियां कौन कौन सी होती हैं? पहली जागृत, दूसरी स्वप्न, और तीसरी सुषुप्ति। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 आत्म की अनुभूतियां मानी हैं। जागृत का मतलब जो जागते वक्त जो व्यापार रहते हैं, जैसे कि इस समय हम लोग बात कर रहे हैं ये, या डे लाइफ में जो कुछ हम कर रहे होते हैं वो जागृत अनुभूतियां होती हैं। स्वप्न की अनुभूतियां वो होती हैं जो निद्रा के समय हम सोते वक्त प्राप्त करते हैं। और सुषुप्ति में वो स्थिति होती है जब निद्रा के समय स्वप्न भी नहीं होते हैं पर फिर भी जो मैं का भाव बचा रहता है वही आत्मा है। आत्मा के बारे में इन्होंने कहा है कि सत, चित और आनंद, जो विशेषताएं ब्रह्म की बताई हैं वही आत्मा की भी विशेषताएं इन्होंने बताई हैं। नित्य और शुद्ध इसका स्वरूप होता है, ये इन्होंने बताया है। और ये कहते हैं कि उपाधियों के कारण ही आत्मा कर्ता और भोक्ता के रूप में अपने आप को महसूस करता है। स्वभावतः आत्मा निष्क्रिय है, परंतु मैं की जो उपाधि आ जाती है इसमें, जब ये गुणों को धारण कर लेता है तब ये कर्ता और भोक्ता बन जाता है। इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता आत्मा के स्वरूप में। और शंकराचार्य ये कहते हैं कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये जो त्रिपुटी है यही आधार है आत्मा का। आत्मा को और ब्रह्म को एक ही इन्होंने माना है
और ये कहा है कि एक चीज वस्तुनिष्ठ है ब्रह्म, और आत्मा अपने आप को आत्मनिष्ठ के रूप में महसूस करती है जब वो अविद्या के कारण बंधन में आती है। अब एक और इसी से मिलता जुलता, आत्म से ही मिलता जुलता एक कंसेप्ट और इन्होंने लिया है, वो है जीव। जीव क्या है साहब फिर? तो जीव की भी इन्होंने बड़ी व्याख्या की है और ये कहते हैं कि जीव की सत्ता जो है वो व्यवहारिक है और आत्मा की सत्ता परमार्थिक है। यानी कि आत्मा से नेक्स्ट जो स्टेज आती है स्थूल जगत की तरफ, उसे जीव कहते हैं। ठीक है, किस तरीके से? व्याख्या बड़ी सुंदर की गई है कि जैसे एक आत्मा जो है वो सेंटर में है और एक तरफ ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये जब इसके साथ जुड़ जाती हैं और मन दूसरी तरफ, मन, बुद्धि और अहंकार, ये जब इसको घेर लेते हैं आत्मा को, तब वो जीव के रूप में प्रतिस्थापित हो जाती है। अच्छा, साधारण शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि देह युक्त आत्मा ही जीव है। देह युक्त आत्मा ही जीव है। अब देह के बारे में भी काफी विवेचन शंकराचार्य ये करते हैं कि भाई देह या शरीर तीन प्रकार के होते हैं। शरीर, तीन माने हैं शरीर भी इन्होंने। ठीक है, कौन कौन से शरीर तीन माने हैं? पहला शरीर स्थूल, जो पंच महाभूतों से मिलकर बनता है, जो हमें दिखाई देता है, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। दूसरा होता है लिंग शरीर। लिंग शरीर, लिंग शरीर कौन सा होता है? बस इन पांच तत्वों को निकाल दीजिए, बाकी ज्ञान, कर्म, तन्मात्राएं, मन, बुद्धि और अहंकार, ये इनसे मिलकर जो बनता है वो लिंग शरीर होता है। पंच महाभूतों को निकाल दें तो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं और मन, बुद्धि और अहंकार से मिलकर जो बनेगा वो लिंग शरीर होगा। और एक होता है कारण शरीर। कारण शरीर, कारण शरीर सबसे ज्यादा सूक्ष्म चीज है, जो आत्मा के समान है। सूक्ष्म कणों से यह मिलकर बना होता है। सत, रज और तम जो गुण हैं, केवल उनसे मिलकर प्रकृति की बिल्कुल सूक्ष्मतम स्थिति प्राथमिक रूप से जो पैदा होता है उसे कारण शरीर कहते हैं। प्रकृति से पैदा जो सतरज तम गुणों के संयोग से जब वो पैदा होता है उसको कहा जाता है कारण शरीर। तो कारण शरीर, फिर लिंग शरीर, फिर स्थूल शरीर, शरीरों की भी परत इन्होंने स्थापित कर दी। ठीक है, तो उसे जीव कहते हैं हम। इसीलिए शंकर कहते हैं कि आत्मा एक है, ब्रह्म एक है, परंतु जीव अनेक हैं। कि जब आत्मा देह में आ जाती है तो वो अनेक रूपों में प्रतिभासित होती है। ठीक है, और ये जीव ही समस्त कर्मों का कर्ता और भोक्ता है। सुख और दुख की अनुभूतियां इसी को होती हैं, और शरीर के नष्ट हो जाने पर ये जीव आत्मा के साथ लीन हो जाता है। यानी कि जब ये शरीर छूट जाता है, स्थूल शरीर छूट जाता है, तो लिंग शरीर और कारण शरीर आत्मा के साथ ये चिपक जाते हैं या मिल जाते हैं और अगली यात्रा पर ये आगे को निकल जाते हैं। ऐसा शंकराचार्य का कहना है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे ब्रह्म जीव संबंध के बारे में शंकर क्या कहते हैं। ब्रह्म जीव संबंध, क्या रिलेशन है ब्रह्म में और जीव में? तो एक शब्द में भी अगर कह दिया जाए कि ब्रह्म और जीव दो नहीं हैं, फिर आगे ये कहते हैं कि ये अभिन्न है, एक ही है। जो भेद ब्रह्म और जीव का दिखाई पड़ता है वो भेद मात्र प्रतीति है, असत्य है, अज्ञान है, वो वास्तव में है नहीं, बस हमें दिखाई देता है।
और इस दिखाई देने का जो कारण उन्होंने अज्ञान को तो माना ही माना है। एक और विशिष्ट शब्द वो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है प्रतिबिंबवाद। जैसे सूर्य का प्रकाश या चंद्रमा का प्रकाश अगर अलग अलग पात्रों में हम जल भरकर रख दें और उनमें अलग अलग प्रतीत होता है, ठीक उसी तरीके से ही हमें अलग अलग जीव दिखाई देते हैं, आत्मा दिखाई देती हैं, पर वो अलग हैं नहीं, वो उसी का स्वरूप है। ठीक है, तो ये हुआ साहब ब्रह्म और जीव का संबंध। जीव और ईश्वर दोनों को ही ब्रह्म के विवर्त के रूप में शंकराचार्य स्वीकार करते हैं। बस इतना फर्क मान लेते हैं जीव और ब्रह्म में कि जीव बद्ध है, बंधा हुआ है, और ईश्वर मुक्त होता है। बाकी और कोई अंतर जीव में और ब्रह्म में शंकर ने नहीं माना है। ठीक है, अब क्योंकि जीव की बात आई है, बंधन की बात आई है, अज्ञान की बात आई है, तो अब मुक्ति की भी बात आएगी। बंधन तथा मुक्ति। बंधन क्या है और उस बंधन से किस प्रकार से छूटा जाएगा, उसके बारे में भी बात की जाए। तो बंधन के लिए कहते हैं शंकराचार्य कि माया सबसे बड़ा कारण है बंधन का। माया ही वो चीज है जिसके कारण अज्ञान पैदा होता है, अध्यास पैदा होता है, जिसके कारण जो चीज नहीं है वो प्रतीत होने लग जाती है। और माया और अविद्या को इन्होंने समानार्थी माना है। अविद्या कह लीजिए या माया, एक ही बात है। माया पर बहुत लंबी चौड़ी चर्चाएं वेदांत दर्शन में देखने को मिलेंगी, तो थोड़ी सी बात, दो तीन बातें यहां माया के बारे में भी हो जाएं। माया क्या है? माया को सात्विक माना है, गुण के रूप में सात्विक गुण है माया। ये ब्रह्म में निवास करती है। कहाँ रहती है ये? ब्रह्म में निवास करती है माया। और इस माया की प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत, रज और तमस, तीन गुणों से ये मिलकर बनी है। और साथ ही साथ इसका स्वरूप चेतन और अचेतन दोनों है। अब यहां पर हम ध्यान से देखें तो शंकर की जो माया है वो सांख्य की प्रकृति के साथ काफी कुछ मेल खा जाती है। जैसे सांख्य ने प्रकृति की अवधारणा को लिया है, उसी तरीके से शंकर ने माया की अवधारणा को लिया है। क्या करती है माया? दो तरीके के काम हैं माया के मुख्य रूप से कार्य। कौन कौन से कार्य हैं? दो काम, एक है आवरण और एक है प्रक्षेपण। आवरण का मतलब है जो चीजें जैसी हैं उनको वैसे रूप से ढक देना, उनके वास्तविक स्वरूप को ढक देना। और प्रक्षेपण का कार्य क्या होता है? प्रतिस्थापित कर देना, कि जो चीज जहां नहीं है उसकी जगह दूसरी चीज को प्रतिस्थापित कर दो। सत्य पर पर्दा डालना ही और असत्य को उजागर करना ही माया का काम है। माया की कुछ विशेषता भी बताई जाती हैं शंकराचार्य के दर्शन में, अद्वैत वेदांत में। और माया को अध्यास कहा गया है, सुपर इम्पोजिशन, यानी कि जो चीज जहां नहीं है वहां उस चीज को प्रक्षेपित कर देना ही माया का काम है। ठीक है, इसे मूला विद्या के नाम से भी जाना जाता है, मूला विद्या। ठीक, ऐसे ब्रह्म की शक्ति है और माया ब्रह्म का विवर्त है, ऐसा कहा जाता है। और भी विशेषताएं हैं इसकी कि माया अनिर्वचनीय है, त्रिगुणात्मक है ना, ये भी हम कह सकते हैं। और आत्मा और शरीर का जो तादात्म्य पैदा होता है उसके लिए यही जिम्मेदार है, यही उत्तरदायी है माया। इसी के कारण ही ब्रह्म स्वरूप आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ इस तरह तादात्म्य स्थापित कर लेता है कि वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। और जो अवास्तविक स्वरूप विद्या और माया के प्रभाव के कारण प्रकट हो रहा है उसी को अपना समझकर सुख दुख की अनुभूति करने लग जाता है। तो ये कहा है। अब इससे
मुक्ति कैसे होगी? बंधन तो ये हो गया, बंधन के बाद मुक्ति कैसे होगी? तो मुक्ति के इन्होंने 4 साधन माने हैं सब, उनके बारे में और थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए कि मुक्ति किस तरीके से होती है। उसके लिए इन्होंने दिया है साधन चतुष्टय, 4 साधन बताए हैं। कौन कौन से 4 साधन बताए हैं? पहला है नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्यानित्य नित्य वस्तु विवेक। इस बात को समझना कि कौन सी चीजें नित्य हैं यानी कि इटर्नल हैं और कौन सी टेम्पररी हैं, इस बात को समझना। नेक्स्ट है भोग विराग। भोग विराग, यह मुक्तार्थ भोग विराग। जो भोग हैं उनसे वैराग्य का भाव, उनमें लीन नहीं होना, यह मूर्तार्थ भोग विराग कहलाता है। तीसरा जो साधन है वो है शम दमादि साधन संपत्ति। इसमें इन्होंने बताया है श्रद्धा, समाधान, उपरति, तितिक्षा, दम और शम। बोले कि इनका पालन किया जाना चाहिए। दमन का मतलब है इच्छाओं का दबाना, और शमन का मतलब है बिल्कुल मतलब निकलने ही ना देना, पैदा ही ना होने देना। श्रद्धा विश्वास रखना, समाधान समाधि की जो अवस्था होती है उस तरफ, उपरति सत्य के निकट होना, और तितिक्षा कष्ट सहने की क्षमता पैदा करना। और लास्ट जो चौथा साधन बताया है वो है मुमुक्षत्व। मोक्ष प्राप्त करने की प्रबल इच्छा को मुमुक्षत्व कहा जाता है। जो साधक मोक्ष प्राप्त करने की जब तक इच्छा नहीं रखेगा तब तक वो इस दिशा में आगे नहीं बढ़ा जाएगा। और जो वेदांत की शिक्षा लेना चाहे, इन साधन चतुष्टय का पालन करना चाहे, तो उसको 3 चीजें और ध्यान में रखनी चाहिए होती हैं। वो होती हैं श्रवण, मनन और निधिध्यासन। निधिध्यासन, इनको वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियां भी कहा जाता है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन को अगर हम निरंतर सत्य का या ज्ञान का श्रवण करें, उसका मनन करें और नित्य जीवन में उसको प्रयोग में लाएं, तो वेदांत ये कहता है कि व्यक्ति बंधन से मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। और वो जो मूल वाक्य है तत्वमसि से अहम ब्रह्मास्मि के लक्ष्य तक पहुंच जाता है। ये गुरु का उपदेश है, तू ही है। और वो श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साधन चतुष्टय, नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मूत्रार्थ भोग विराग, शम दमादि साधन संपत्ति और मुमुक्षत्व के द्वारा वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। और यही मुक्ति की अवस्था है। शंकराचार्य ने यह कहा है कि जो बंधन है वो वास्तव में है नहीं, बल्कि उसकी प्रतीति होती है। वो हमें लगता है कि हम बंधे हुए हैं, वास्तव में आत्मा स्वभावतः मुक्त ही है। मुक्त करना नहीं है उसे, बल्कि ये समझ लेना है कि हम मुक्त हैं। बंधन मात्र प्रतीति होते हैं। और जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तब कोई नया ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो पहले से ही मौजूद है। हमें जो अज्ञान है वो हट जाता है और ज्ञान प्रकट होता है। जो है, जो पहले से ही मौजूद है, नया नहीं आ रहा है, बल्कि वो है, वो प्रकट हो जाता है। और बंधन की जो सत्ता है उसको व्यवहारिक रूप से ये बोलते हैं कि बंधन केवल व्यवहारिक है, परमार्थिक सत्ता के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, भावात्मक है ये। और इससे जैसे ही हम ऊपर उठते हैं वैसे ही सच्चित और आनंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं और मुक्ति हो जाती है। तो ये हुए सब बंधन और मुक्ति के बारे में विचार, आत्म के बारे में विचार और ब्रह्म के बारे में विचार। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक और विचार पर हम बात करेंगे, वो है सृष्टि के बारे में। सृष्टि विचार, इस जगत का आविर्भाव किस प्रकार से हुआ है? कितना हुआ बेटा?
हाँ, आविर्भाव किस तरीके से हुआ है, कैसे अस्तित्व में आया है, एग्जिस्टेंस, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी थोड़ा सा, और फिर उसके बाद समाप्त करेंगे। सृष्टि संबंधी विचारों में ये कहा है वेदांत दर्शन ने कि ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है। ईश्वर माया की सहायता से जगत का निर्माण करता है। ठीक है, यह बात मुख्य रूप से कही गई है, और बाद में ये उसी में समा जाता है, उसी से पैदा होता है, उसी में समा जाता है। ब्रह्म से ईश्वर, ईश्वर से माया, माया से हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से वैश्वानर, वहां तक चीजें पहुंचती हैं, और एक समय के बाद फिर ये सब कुछ ब्रह्म में लीन हो जाता है। इसी को प्रलय कहा जाता है। तो सृष्टि और प्रलय का संबंध जो वेदांत दर्शन प्रतिपादित करता है, वो आधुनिक भौतिक शास्त्र का जो सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी, उसके साथ काफ़ी कुछ मेल खाता है। बिग बैंग थ्योरी भी ये कहती है कि एक बार विस्फोट होता है और ये समूचा ब्रह्मांड फैल रहा है, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब ये सिकुड़ कर फिर उसी केंद्र के साथ घनीभूत हो जाएगा जहाँ से ये पैदा हो रहा है, और फिर ये विस्फोट का क्रम निरंतर चलता रहेगा। वैसा ही शंकराचार्य का भी विचार है कि ब्रह्म से सब पैदा होता है और ब्रह्म में ही सब लीन हो जाता है। सृष्टि की, जगत की उत्पत्ति के लिए ईश्वर और माया उत्तरदायी होते हैं, ऐसा कहा गया है, और ये क्रम निरंतर चलता रहता है। ईश्वर ही इस जगत का पालन करता है, सृष्टा है और संहार करता है, विनाशक है। सृष्टि व्यवहारिक रूप से सत्य है, परमार्थिक रूप से नहीं। परमार्थिक रूप से तो एक ही सत्य की सत्ता है, और वो है ब्रह्म। ईश्वर को ही इस सृष्टि की रचना के लिए उपादान और निमित्त कारण माना है। उपादान और निमित्त कारण, यहां पर कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर देते हैं कि भाई ऐसा कैसे संभव है कि एक ही चीज उपादान और निमित्त होती है। पर यही सबसे बड़ी तार्किक विशेषता है वेदांत दर्शन की, कि वो किसी दूसरे तत्व का सहारा ही नहीं लेता है, क्योंकि जहां दूसरा तत्व खड़ा हुआ वहीं तार्किक रूप से सिद्धि करने में समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो जो प्रक्रिया पूरी जिससे इस सृष्टि की रचना होती है, वो ये कहते हैं कि सब पंच महाभूत ही जिम्मेदार हैं। पंच महाभूत से ही इस व्यवहारिक जगत की रचना होती है, और किस तरीके से होती है वो भी थोड़ा देखें हम। देखिए, शंकर कहते हैं कि ब्रह्म ही परमार्थिक सत्ता है, निर्बाधित सत्ता है, निर्वचनीय सत्ता है, और ब्रह्म से माया की उत्पत्ति होती है, और माया के पश्चात फिर पंच महाभूतों के प्रकटीकरण का क्रम है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इस तरीके से ये पंच महाभूत पैदा हो जाते हैं। पर ये सूक्ष्म हैं, ये इनका स्वरूप कैसा है? सूक्ष्म। ये सूक्ष्म रूप से प्रकट होते हैं माया के प्रभाव के कारण। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 भी इनको कहा जाता है। अब ये सूक्ष्म से स्थूल आने के लिए एक पंचीकरण की प्रक्रिया कही जाती है। पंचीकरण की प्रक्रिया घटित होती है, और उस पंचीकरण के कारण ये सूक्ष्म तत्व जो है वो स्थूल रूप में आ जाते हैं। किस तरीके से आते हैं? जैसे मान लीजिए आकाश का, ये सूक्ष्म आकाश है, इसका स्थूल आकाश किस तरीके से बनेगा? तो इस तरीके से बना सकते हैं कि आधे हिस्से में तो आकाश है, और बाकी आधे हिस्से में बाकी के चारों, यहां पर वायु, यहां पर अग्नि, ये जल और ये पृथ्वी। 1/8, 1/8, 1/8 और 1/8, और ये 1/2। इस तरीके से अगर हम देखें
तो जो आकाश सूक्ष्म से स्थूल आकाश बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें आधा हिस्सा आकाश का सूक्ष्म आकाश, और उसके बाद आठवें हिस्से पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के जब मिल जाते हैं तो स्थूल आकाश पैदा होता है, जो हमें दिखाई देता है, वो वाला आकाश। ठीक इसी तरीके से अगर वायु का करें तो वायु के लिए भी ये कहा जा सकता है कि इधर हिस्से में वायु कर दीजिए और बाकी फिर 1/8 करके बाकी चारों को मिला दीजिए। तो ये पंचीकरण की प्रक्रिया है, और इससे जो है ये जो व्यवहारिक जगत है, दृश्यमान जगत है, ये अस्तित्व में आ जाता है। शंकराचार्य की आस्था सत्कार्यवाद में भी है, सत्कार्यवाद, पर सत्कार्यवाद के वो परिणामवाद को न मानकर विवर्तवाद के समर्थक हैं, और इनका ये कहना है कि जो कार्य है, जो जगत है, जो सृष्टि है, वो कारण का विवर्त रूप है, ये कह देते हैं। अब थोड़ा सा एक मुद्दा और है जिस पर हमें बात करनी है वेदांत के बारे में, और वो एक मुद्दा है भ्रम या अज्ञान कैसे होता है। भ्रम या अज्ञान, तो भ्रम या अज्ञान क्या है, जरा ये देख लीजिए। ठीक है, भ्रम ही अज्ञान है, लगभग एक ही माना इन्होंने, और इसका कारण होता है अध्यास। अध्यास मतलब सुपर इम्पोजिशन, जो चीज जहां नहीं है वहां उस चीज की प्रतीति होना ही भ्रम या अज्ञान का कारण होता है, और इसका एकमात्र कुल कारण है माया, और इसीलिए अनिर्वचनीय कहा जाता है माया को भी। और इसकी व्याख्या के लिए शंकराचार्य ने अनिर्वचनीय ख्यातिवाद का प्रतिपादन किया है, और जिससे वो अपने भ्रम या अज्ञान के जो कंसेप्ट है उसकी व्याख्या करते हैं। तो हमने कोशिश की है थोड़ी सी वेदांत दर्शन के बारे में चीज़ों को समझने की, चाहे उनके सृष्टि विचार हों, चाहे उनके ब्रह्म विचार हों, चाहे ब्रह्म जीव का संबंध हो, चाहे जगत के बारे में बातें हों। दार्शनिक रूप से ही बातें कही गई हैं, पर यह दर्शन जो है ये शैक्षिक दृष्टिकोण से भी सबसे ज़्यादा महत्व का माना जाता है भारतीय समाज में। और शैक्षिक दृष्टिकोण से जो माना जाता है वो तो शिक्षा के उद्देश्य हों, चाहे पाठ्यक्रम हो, चाहे शिक्षण विधियां हों, उनमें काफ़ी कुछ योगदान इस दर्शन का माना जाता है। और शंकराचार्य की जो परिभाषाएं हैं उनका भी शिक्षा की परिभाषाओं के अंतर्गत उसको शामिल किया जाता है। तो शैक्षिक दृष्टि से भी इस दर्शन का काफ़ी कुछ महत्व है, पर हमने यहाँ पर केवल इसके दार्शनिक पक्ष के बारे में ही बात की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्य बिंदुओं को हमने यहाँ शामिल कर लिया है और उन पर बात कर ली है। तो परीक्षा उपयोगी मुझे लगता है काफ़ी कुछ सामग्री इसमें आ चुकी है। तो अब हम इसको ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए दर्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।